अशोक बैराठ में अपना अभिलेख लगवाता है और उस अभिलेख में लिखवाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के बुद्धों को राजी करना चाहता है। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि आजकल के जो नेता हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले हमारे मोदी जी का, वो अगर पंजाब जा रहे हैं तो वो वहाँ पे बोलते हैं सत श्री अकाल, मैं पंजाब से मेरा नाता है। या वो साउथ इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो वो वड़क्कम करके वो अपना नाता पांडुचेरी से जोड़ते हैं। तो ये काम प्राचीन समय में भी होता था और ये काम अभी भी हो रहा है, क्योंकि राजा जो होता है उसका फर्ज होता है और उसके प्रयास रहता है कि वो जनता को खुश करे। आज के समय में जनता वोट देती है, लेकिन पहले के समय में जनता टैक्स देती थी। इसलिए राजा किसी भी काल किसी भी समय हो, राजा कोई भी हो, वो अपनी जनता से लगाव महसूस करना चाहता है। तो अशोक बैराठ में ये इसलिए लिखवाता है ताकि वो बैराठ के लोगों से बोले कि जैसा मैं हूं वैसे आप हो, आप भी भगवान बुद्ध को मानते हो, मैं भी भगवान बुद्ध को मानता हूं। इसलिए अशोक अपने अभिलेख में लिखवाता है बौद्ध धर्म के लिए कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, मैंने बुद्ध धर्म अपनाने के बाद में युद्ध से त्याग किया है। वरना हम देखें कि अशोक का अभिलेख जो हमें बैराठ के अलावा अन्य स्थानों से जो जहाँ पे भी प्राप्त होते हैं, तो अशोक के हर अभिलेख के 14 पैराग्राफ हैं। 14 पैराग्राफ में से 13वें पैराग्राफ में वो साफ शब्दों में वर्णित करवाता है कि मैंने मेरे शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया है। कलिंग पे आक्रमण के दौरान वहां पे 1 लाख लोगों की हत्या और कम से भी कम 1.5 लाख लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। उसके बाद में अशोक आगे अपने अभिलेखों में लिखवाता है कि इतना सब विनाश होने के बाद में जब मैं युद्ध भूमि की सैर कर रहा था या युद्ध भूमि में घूम रहा था, तब मैंने वहां पे लोगों के कटे हुए उनके शरीर देखे, उनकी लाशें देखी। तब मुझे एहसास हुआ कि हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। इसलिए कलिंग युद्ध के बाद में मैंने युद्धों का त्याग किया और मैं शांति के मार्ग पर, यानी कि बुद्ध के रास्ते पर, बौद्ध धर्म के रास्ते पर मैं आगे बढ़ा। हम आगे देखेंगे कि अशोक का अभिलेख हमें जहाँ से भी प्राप्त होते हैं, अशोक बैराठ को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा अशोक का अभिलेख जहाँ पे भी प्राप्त होते हैं वो हर 13वें पैराग्राफ में ये कलिंग आक्रमण को जिक्र करता है, सिर्फ वो बैराठ में जिक्र नहीं करता है। उसका कारण सिर्फ ये है कि बैराठ चूंकि बौद्धों का सबसे बड़ा केंद्र था, बहुतायत संख्या में यहाँ पे बौद्ध रहते थे, भगवान बुद्ध को मानने वाले रहते थे। और बुद्ध जो साफ हम संदेश देते हैं कि बुद्ध युद्ध में यकीन नहीं रखते हैं, वो शांति का संदेश देते हैं। के अलावा